दोनों शूटर्स रोहित राठौर और नितिन फौजी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से शनिवार रात गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों को लेकर देर रात दिल्ली पहुंची पुलिस। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शूटर्स को भगाने में मदद करने वाला रामवीर भी गिरफ्तार हुआ। जयपुर पुलिस ने शनिवार को किया अरेस्ट। 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल में शामिल अर्जुन मुंडा ने कहा, विधायकों के साथ बैठक में तय होगा सीएम का नाम। लखनऊ में आज 8 राज्यों की बीजेपी महिला मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर। 2024 आम चुनाव के लिए महिला वोटर्स को लामबंद करने में जुटी पार्टी। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल की महिला प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री करेंगी शिरकत। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई शिकस्त की आज समीक्षा करेगी बीएसपी। पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। पंजाब में भगवंत मान सरकार आज से भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू करेगी। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आज पहला मैच डरबन के किंग्स मिड क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली में आज आर्मी की तरफ से हाफ मैराथन का आयोजन। इंडियन आर्मी वेटरन हाफ मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंडिया गेट तक जाएगी। लखनऊ में आज अटल रन का आयोजन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के तहत दौड़ का आयोजन। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ कैश बरामद। आयकर विभाग के मुताबिक आज खत्म हो सकती है नोटों की गिनती। देश के इतिहास में किसी एजेंसी की एक ही ऑपरेशन में इतनी बड़ी कैश बरामदगी का यह पहला मामला। शराब कारोबार में टैक्स चोरी को लेकर दबिश 4 दिन पहले की गई थी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी दबिश से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का जवाब साहू खुद देंगे। धीरज साहू के घर कैश बरामदगी को लेकर हमलावर बीजेपी। शनिवार को पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक सांसद क्राइम में शामिल था तो उसका जवाब वहीं देंगे कि पैसा आया कहां से। यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली पार्टी से निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित। अपने निलंबन पर बोले दानिश अली, बीएसपी को मजबूत करने का ईमानदारी से काम किया। पार्टी विरोधी काम से कोई लेना देना नहीं था। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की बात करना मैं नहीं समझता कि पार्टी विरोधी गतिविधि है। लोकतंत्र की इज्जत रहे, इस पार्लियामेंट की इज्जत रहे, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। आपको खाली ये चिंता कौन सी पार्टी का है। तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस ने पूरा किया पहला वादा। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा शुरू। पार्टी ने कहा, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। तेलंगाना में मंत्रियों के विभाग बांटे गए। सीएम रेवंत रेड्डी के पास कानून, शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भट्टी विक्रमार्क को वित्त और ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर राजा को दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय। चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन जारी है। मिजोरम, राजस्थान चुनावों में हुई हार पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। राज्य में 16 से 25 दिसंबर तक विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा निकालने को लेकर चर्चा हुई। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान। कहा, गठबंधन में हैं और रहेंगे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार शनिवार को वाराणसी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का गर्भगृह लगभग तैयार। गर्भगृह में लाइटिंग फिटिंग का काम पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने एक्स पर शेयर की तस्वीर। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी रामनगरी को संवारा सजाया जा रहा। मंदिर तक जाने वाले धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ बनाया जा रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि।
बिहार के सहरसा में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में एसएचओ सहित 2 पुलिसकर्मी जख्मी। सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के खोजरी हनुमान नगर में दबिश डालने गई थी पुलिस। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस, अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी खतरे से बाहर। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को दी बड़ी सौगात, 48 घंटे के अंदर वीजा क्लियरेंस और 96 घंटों का स्टॉप ओवर वीजा की सुविधा मिलेगी। थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को दे सकता है वीजा फ्री एंट्री। 1 महीने के अंदर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा गाजा में खून खराबे के लिए अमेरिका जिम्मेदार। ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली महसा अमीनी के परिवार को फ्रांस जाने से रोका गया। हिजाब ना पहनने को लेकर हिरासत में ली गई 22 साल की अमीनी। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर हिस्ट्री शीटर की गला काटकर हत्या मामले में 6 छात्र दोषी करार। महिला प्रीमियर लीग के नए सीजन के लिए 30 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। गुजरात जॉयंट्स ने सबसे ज्यादा 10 और दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे कम 3 खिलाड़ी खरीदे। भारतीय ऑलराउंडर काशवी गौतम गुजरात ने और दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सदरलैंड को 2-2 करोड़ में खरीदा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में एनआईए की छापेमारी जारी, कर्नाटक महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। भारत पर आईएसआईएस के आतंकी हमले की साजिश, एनआईए ने कर्नाटक महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जगहों पर रेड की। एनआईए ने पुणे में 2, ठाणे ग्रामीण में 31, ठाणे में 9 और भयानदार में 1 जगह पर रेड की। एनआईए भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की व्यापक जांच कर रहा। एनआईए की तरफ से जिस मामले में कार्रवाई हो रही है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। हार की समीक्षा बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 5-6 दिन से बीजेपी सीएम तय नहीं कर पाई, एक्सपोज हो रही बीजेपी। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? 6 दिन हो गए हैं। अशोक गहलोत ने कहा हमारी सरकार के 5 साल की परफॉर्मेंस पर पीएम ने कुछ नहीं कहा, किसी ने मुद्दे पर चर्चा नहीं की, मुझे इसका दुख है। हार को लेकर चुनावी चर्चा पर बोले अशोक गहलोत, कहा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने आए हैं, जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। चुनावी हार को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने बुलाई बैठक, इस बैठक में शामिल होने पहुंचे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया, कहा गांव-गांव में बदलाव लाना है, देश विकसित होगा, ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनुराग ठाकुर कांगड़ा और हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। पीएम ने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाया। इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। इन्फिनिटी फोरम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए। दूसरे देशों के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम से जुड़े। मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्रैक्टर चलाया। स्वच्छता अभियान में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुपति बालाजी में पूजा के बाद बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा सबके जीवन में खुशी आए, देश आगे बढ़े और सबकी तरक्की हो, यही बालाजी से प्रार्थना है। काशी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई ये पीएम मोदी की जीत है। गुना में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम की गड़बड़ी थी तो वो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए।
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें पता चल गया था कि अब हारेंगे तो ईवीएम कर रहे थे। ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। दौसा में नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, अभी शासन व्यवस्था बदल रही है, जल्द ही दरिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों को कनाडा सरकार से बड़ा झटका। कनाडा सरकार ने जीआईसी फीस दोगुना की। फीस $10,200 से बढ़ाकर $20,635 की। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने इस बदलाव की घोषणा की। बढ़ी हुई जीआईसी फीस 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। पहले दूसरे देशों की तुलना में कनाडा में खाना पीना और शिक्षा सस्ती थी। कनाडा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप के शीर्ष विश्वविद्यालयों की तुलना में आधी फीस लेते थे। जम्मू में शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे महिला को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हुए। पीड़ित महिला ने बताया, स्कूटी में सवार 2 लोग शादी का कार्ड देने घर में घुसे। हथियारों के दम पर उन्हें बंधक बनाकर लूटपाट की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। शूटर हत्या, जबरन वसूली समेत 13 संगीन मामलों में शामिल था। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा एयर पॉल्यूशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। स्मॉग में लिपटा दिखा इंडिया गेट। खराब एयर क्वालिटी और स्मॉग में इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब। विजय चौक पर स्मॉग और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही कोहरा बढ़ा। घना स्मॉग होने से अक्षरधाम पर विजिबिलिटी घटी। तमिलनाडु में हुई तेज बरसात। तेज बारिश के बाद तिरुनेलवेली के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। कोयंबटूर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। झमाझम बरसात के साथ ही चली तेज हवाएं। फिल्म एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी। फिल्म ने पठान गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वें दिन करीब 338 करोड़ का बिजनेस किया। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ पार्टी करते नजर आए कपिल शर्मा। पहले दोनों के बीच आपसी मनमुटाव था। सुहाना खान की फिल्म द आर्चीज देखने के बाद एक्टिंग की मुरीद हुई जूही चावला। अनसीन तस्वीरें शेयर कर जूही ने लिखा स्पेशल नोट।